अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल छोटा सा है। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर कांड संख्या 145/24 दिनांक 15/7/24 धारा 103(1) 3S(B)(NS के तहत दर्ज मामले के अनुसंधान के पश्चात कांड की धारा 107(54)(BN के अंतर्गत अब तक 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। संतु भैया आज जो उत्तर आया हुजूर, उसमें ये दिया गया है, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षक के दौरान मृतिका सृष्टि को भारती की हत्या करने, अपहरण की साजिश रचने एवं उसके साथ लैंगिक अपराध करने का साक्ष्य नहीं पाया गया। तो हुजूर मेरा ये आसन से अनुरोध है, क्या ये बात सही है कि बरनी थाना कांड से मृतिका सृष्टि कुमारी की उम्र 15 वर्ष है। इस थाना कांड में पॉक्सो एक्ट के अपहरण, साजिश रचने तथा हत्या करने की बात पुलिस अनुसंधान में न लाकर आत्महत्या करने की बात बताई है, जो गलत है। अगर हुजूर हत्या नहीं हुई तो ये तीनों आरोपी कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा गया? ये तीनों जो आरोपी जो हैं हुजूर, उन तीनों का नाम जो आज यहाँ दर्ज है, प्रहलाद राय, निरंजन कुमार, अनुसंधान प्रवर्तन आयोग में धारा में नितेश कुमार रंजन एवं प्रहलाद दास, ग्राम गुड़िया, थाना मधुपुर, जिला देवघर, पंकज कुमार यादव उर्फ डेंजर। आप बता सकते हो हुजूर, जिसका नाम डेंजर हो वो कैसा काम करता होगा? और इसके साथ में उसके और सहयोगी हैं अभियुक्त अरुण कुमार दास और महावीर महारा, ग्राम कुटुहार, थाना पथरादी, ओपी, जिला देवघर। ये तीनों का नाम हत्या नहीं हुई, मुझे तीनों नाम आया कैसे? तो ये तीनों हत्यारे का नाम जो आज इस कांड से हटाया जा रहा है, इसमें पुलिस की संलिप्तता है, इसमें कोई अनुसंधान नहीं हुआ। आज जो हुजूर मैं जो ये बात उठा रहा हूँ, आज देखिए राज्य के सर्वोच्च पंचायत में छात्राएं आई हुई है, मेरी बेटियां आई, आप हम सबों की बेटियां आई, बहन आई, आज इस सदन को सुनने आई है कि आज ये छात्राएं की जो हत्याएं हो रही है बाहर पर, आज संस्थान प्रोग्राम है, दुमका, देवघर, मधुपुर, ये उच्च श्रेणी संस्थान की शिक्षा होती है जो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाई होती है। मैं भी 4 बेटी का बाप हूँ, मैं भी उच्च शिक्षा पढ़ाया हूँ हुजूर। आज ये हत्याएं होगी तो ये आप बताइए बेटियां बहना क्या सोचेगी? कि आधी आबादी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अगर वो उच्च स्तरीय जांच नहीं हुआ हुजूर, सीबीआई जांच नहीं हुआ, तो हम ये बेटियों का है, बहनों का क्या होगा हुजूर? इस राज्य का ये दुर्भाग्य सुन रही है, ये माननीय मंत्री आंखों से देख रही है और सुन भी। इतना ही निश्चित तौर पर बड़ा पीड़ादायक मामला है महोदय। एक 15 वर्ष की छात्रा की मौत हो गई, लेकिन अगर आप FIR की कॉपी, जो माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे थे, अगर इसकी FIR की कॉपी आप देखेंगे महोदय, तो उनके पिताजी के बयान पर ही FIR हुआ है महोदय, और FIR हुआ है महोदय, और उसमें हमारी पुलिस 103 सेक्शन 1 पर FIR की /1 पर, यानी हत्या का मामला दर्ज हुआ है महोदय। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनुसंधान हुआ। इसके लिए अनुसंधान के क्रम में यह देखा गया कि जांच में यह पता चला कि इनका 2 लड़कों के साथ क्लासरूम में हो या अगल बगल के लड़कों के साथ दोस्ती थी। ये खाना खाने गया, और आवेदन के मूल FIR में भी आवेदन में लिखा हुआ महोदय कि जहर पिला दिया गया, तो जहर पिलाया गया, हत्या के नियत से जहर पिलाया गया, ये बात की पुष्टि कर रहा है कि। लेकिन महोदय इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं पर भी यह बात नहीं आया अनुसंधान में महोदय, इसकी नियत थी उसको हत्या करने की, कहीं पर नहीं आया महोदय, जिसके चलते ये बाद में अनुसंधान के बाद 107 यानी सुसाइड करने का मामला इसमें इन्वेस्टिगेशन में फिर उसको प्राथमिकी जो धारा लगा हुआ था उस धारा को संशोधन किया गया महोदय। और माननीय
सदस्य की जो चिंता है कि इसमें अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, महोदय कहीं से अभियुक्त बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है महोदय। आप देखेंगे इस आवेदन के वर्णित तथ्यों को अगर अवलोकन करेंगे तो यहाँ 2 नामजद FIR था महोदय, नामजद अभियुक्त 2 ही थे। इन्वेस्टिगेशन में तीसरा अभियुक्त को लाया गया महोदय पुलिस के द्वारा, और तीसरा अभियुक्त कौन? अप्राथमिक अभियुक्त अरुण कुमार दास, पेशर महावीर महारा, ग्राम कुटुटाण, थाना पत्थरगढ़ा, OP जिला देवघर के विरुद्ध, उस पर भी चार्जशीट किया गया महोदय, उस पर भी चार्जशीट किया गया महोदय। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ हुजूर। मेरा ये कहना है कि पिता के बयान से FIR दर्ज हुआ, लड़की का भी बयान नहीं लिया गया है, मरणोपरांत लड़की का भी बयान नहीं लिया गया हुजूर। इसलिए उसको जांच किया जाए, पूर्व उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच किया जाए या CBI जांच करा जाए हुजूर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लड़की का बयान मरणोपरांत तो नहीं लिया जा सकता है, पूर्व लिया जा सकता है महोदय। मरने के पूर्व उनका बयान FIR में, कॉपी में उनके पिता के द्वारा आरोप लगाया गया है महोदय। स्टेटमेंट में अगर आप देखिए उसकी FIR कॉपी में तो लिखा गया है कि हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके हमको कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फर की गोली मिला करके हमको दिया गया, जिससे बदहोशी हुआ और अत्यधिक सल्फर की गोली पेट में जाने के चलते उनकी मृत्यु हुई महोदय। और माननीय सदस्य की जहां चिंता है, अगर हम आज भी, हमारी सरकार संवेदनशील है महोदय, और इस विषयों में अगर कोई भी दोषीवार है तो हम लोग कभी नहीं बख्शेंगे महोदय। अगर माननीय सदस्य के पास कोई इनपुट है, चाहे सामाजिक तौर पर हो या इधर उधर से कहीं से भी हो, अगर आवश्यकता होगा तो रीओपन करेंगे केस को महोदय। चार्जशीट हुआ तो रीओपन करेंगे महोदय केस को। हुजूर, मेरा कहना यह है कि जो भी हत्याएं हुई है, उस पिता के, जहां वो लड़की हॉस्टल में रहती थी, उस लड़की के माने जो रूममेट है या उस मकान के मालिक है, उससे माने मोबाइल से जो बात हुई है, जो उसका माने संपर्क हुआ, वो सारा है। अगर आप चाहें तो हम सदन को यहाँ उपस्थित दे सकते। ठीक है, उसको दे दीजिए मंत्री जी को। जी हाँ, धन्यवाद बाबू, अब समय नहीं है। चलिए एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फर या जो भी मिला करके दिया गया अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि आज के दिन केस के अंदर कहीं भी देखते होंगे पूरे इंडिया के अंदर कि यदि कोई उकसाने का भी प्रयास करता है, कोई उसके लिए प्रेरित भी करता है या दबाव भी बनाता है, जिसके कारण कोई सुसाइड करता है अध्यक्ष महोदय, तो उस पर कार्रवाई होती है अध्यक्ष महोदय। तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक हो गया, आपने तो कह दिया कि कोई इनपुट अगर है माननीय सदस्य तब दे दो। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook, X और WhatsApp पर।